एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट जारी हुआ तब से बहुत सारे क्वेश्चंस सभी अभ्यर्थियों के मन में है। सबसे ज़्यादा सवाल कि सीटेट फेल जो था उसका रिजल्ट क्यों बनाया। दूसरा क्वेश्चंस कि बीएड को पीआरटी के रिजल्ट में शामिल क्यों किया गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आए, साथ में बीपीएससी के चेयरमैन से पूछा भी गया कि नंबर ज़्यादा है फिर भी मैं फेल क्यों हो गया। तो इन सभी पर बीपीएससी के चेयरमैन जी ने ऑफिशियल बयान दिया है। ये सभी क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के चेयरमैन जी से पूछे गए, सारे आंसर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे, आप जानते हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है, टीआरई कैंडिडेट मे सी द FAQ अटैच्ड, however we can come out with further clarification if so required। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो भी पूछे गए हैं, उन सभी पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, स्पष्टीकरण दे दिया है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं। आपके मन में जो भी प्रश्न है ना, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, बीएड से रिलेटेड हो, आपका नंबर ज्यादा है फिर भी आप बाहर हैं, आपको आपकी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, इन सभी पर ऑफिशियल सूचना जारी हो चुका है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिले। चलिए सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न, ये भी आप ट्विटर वगैरह यूज करते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा, अभ्यर्थियों के एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। सबसे पहले इन्होंने ये अपने इस चीज को अपने उस पे ट्विटर पे मेंशन किया है। इसका उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है। देखिए, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका 11 से 12 1 to 5 में भी हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक जगह दो, बाकी के उनके वजह से दूसरी सीट भी खराब हो रही है। तो इन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, मान लो उनकी वो एलिजिबिलिटी पूरी ना कर पाए, किसी एक में असफल हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो दूसरी नियुक्ति से भी वो वंचित ना हो जाए। इसीलिए हमने सभी उनका रिजल्ट दिया है। मतलब जितने अभ्यर्थी जितने में पास हो गए, हमने उनको सभी में परिणाम उनका घोषित किया है, ताकि किसी एक में अगर वो डीवी से बाहर हो जाते हैं तो कम से कम दूसरे में वो सफल हो जाए। ऐसी रिक्ति को, अब मान लो जो है उनका एकदम सही होता है तो किसी एक में चयन हो गया, तो दो तो फिर भी बर्बाद हो गई। तो उन्होंने इस पे लिखा हुआ है कि ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही है कि अगर किसी अभ्यर्थी का 3 जगह चयन हो रहा है, 2 जगह चयन हो रहा है, तो एक में जाएगा, बाकी की तो 2 सीट वो बर्बाद करेगा। इसलिए आप वेटिंग लिस्ट निकालिए। तो इन्होंने बोला, देखो प्रतीक्षा सूची, जो सीटें खाली रह जाएंगी उसको वेटिंग सूची से भरा जाएगा या नहीं, या अगली प्रक्रिया में इसको जोड़ेंगे। ये इनका नहीं, ये राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको वेटिंग लिस्ट निकालनी है कि नहीं निकालनी है। समझ गए? चलो बाकी का यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ट्वीट करके अपना 1 घंटे पहले ही सारी जानकारी दी है। यहाँ पे कुछ प्रश्न है और जिसके इन्होंने संभावित कारण भी बताए हैं। तो चलो एक एक प्रश्न देखते हैं और एक एक कारण देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि सभी का है, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। क्योंकि आप जानते हैं रिक्तियां तो हैं, और क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने पर भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, एक ये प्रश्न। दूसरा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। मान लो कि मेरा नंबर कुछ स्टूडेंट से ज्यादा है और वो सफल हो गए, उनका कम है फिर भी वो सफल हो गए, बट मैं क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब दिया है। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं बीएड बाहर है। दूसरा, सीटेट में बहुत सारे फेल जो उम्मीदवार हैं उनको पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला है। चलिए 1 by 1 ये भी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो संभावित कारण है, दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य। यहां पर आप देख सकते हो 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। इन्होंने बताया कि दस्तावेज जो सत्यापन है उसमें हमने ऑलरेडी 10,000 से अधिक को क्या कर दिया है, अयोग्य घोषित किया है। उसके बाद से भाषा के पेपर में असफल, करीब 4,800 लोग भाषा के पेपर में भी असफल हुए हैं। ठीक है। आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उसके बाद से रिक्तियां जो है ना, कि अगर रिक्तियां ये वाला है कि कुछ रिक्तियां होने के बावजूद भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं, तो यहां पर इन्होंने बताया कि रिक्तियां जो है वो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है उसके कारण। क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनके नंबर ज्यादा है तो वो चले गए दूसरे में, अब उनकी पूरी जगह खाली रह चुकी है, 7 से आई थिंक 7,500। तो वही चीज है कि यहाँ पर जिसने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा कट ऑफ अधिक है, रिक्तियां खाली हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैटेगरी है और उस पीएच कैटेगरी में कोई और जा नहीं सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया है, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए वो सुरक्षित है। दूसरा है सीटेट से रिलेटेड, कि सीटेट में फेल वालों को क्यों आपने जो है पास घोषित किया है। उन्होंने लिखा हुआ है यहां पर देखिए, सभी परीक्षाफल सशर्त हैं। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं
ठीक है, उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना रिजल्ट लेकर जाएंगे और जब वो सीटेट में फेल मिलेंगे तो उनको वहां से बाहर। देखो, बट फिर भी इनकी वजह से एक सीट तो बर्बाद हुआ है कि नहीं। मान लो सीटेट में जो फेल है उसका भी रिजल्ट घोषित हो चुका है, वो पास है, अब वो डीवी के समय बाहर होगा। अब ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो अगर राज्य सरकार वेटिंग लिस्ट निकाले तब तो आप सभी का फायदा है, बट अगर वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकाले तो फिर वो सीट तो खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि देखो, ये तो राज्य सरकार का है फैसला, बाकी जो सीटेट में फेल है तो परेशान ना हो, वो डीवी के समय बाहर हो जाएंगे। चलो बाहर तो हो जाएंगे, बट फिर भी एक जो सफल अभ्यर्थी है जो कि सीटेट में पास है, क्वालिफाइंग से उसका नंबर अधिक है, उसका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, बट इन्होंने केवल आंसर दिया है। अब बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन कि क्यों बीएड वालों को पीआरटी में सफल घोषित किया गया है। लगभग यहां पर देखिए ऐसे 10,000 बीएड अभ्यर्थी थे जो डिप्लोमा धारक भी हैं। मतलब वो जो डीएलएड में चेंज करने वाला आया था ना, तो उन्होंने बताया कि कुछ बीएड कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड भी किया था, तो उस बेस पे हमने इनका रिजल्ट दिया है। बाकी जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको आपके पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, तो जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना ना ही संभव है और ना ही आवश्यक। इन्होंने बोला कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में भेजना ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये जरूरी है। बहुत सारी फीमेल को तो मिल गया है, आपने देखा होगा, लोग अपना बता भी रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आपको आपकी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, तो ये ना तो पॉसिबल है और ना ही जरूरी है। सीटेट में फेल वालों को डीवी के समय बाहर कर देंगे। सीट खाली रहेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। बीएड का रिजल्ट इसलिए क्योंकि बीएड में ऑलरेडी वो लोग डिप्लोमा धारी हैं। कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं, और उसके भी यहाँ पे इन्होंने जवाब दे दिया है। और दूसरा, आप जानते ही हैं कि सीट खाली है उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो दिव्यांग की जो है, दिव्यांग कैटेगरी की वो सीट है जहां पर कोई और जा नहीं सकता है। और बाकी बहुत सारे लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। कुछ लोग भाषा के पेपर में फेल हुए हैं और कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन्होंने एक एक प्रश्न का जो है सही जवाब दिया है। अब सही जवाब इन्होंने अपने हिसाब से दिया है। बाकी एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि निकल के आ रहा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह वेटिंग लिस्ट आती है। चाहे आप किसी बैंक के एग्जाम्स में देख लो, अगर वेटिंग लिस्ट आई जाती है, किसी का 0 पॉइंट कुछ से रुक जाता है तो उनका बाद में हो जाता है। अगर वो कोई या फिर जैसे कि अभी आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय का भी रिजल्ट आ चुका है, बीपीएससी का आ चुका है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएससी में भी चयन हो चुका है, केंद्रीय विद्यालय में भी, तो वो केवीएस का भी इंटरव्यू देने जाएंगे, बीपीएससी का भी। तो यहाँ पर आप देखो ना, एक सीट यहाँ पर भी खराब हो रही है। ठीक है, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है वो दोनों जगह जाएंगे, बट नौकरी तो एक ही जगह करेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल कि अगर सीटेट फेल को आप डीवी के समय बाहर करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर मेंशन किया है कि हम डीवी के दौरान बाहर करेंगे, तो फिर ये वेटिंग लिस्ट वाली चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। बट ये चीज ये है कि यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि वो वेटिंग सूची देते हैं या अगली प्रक्रिया में इसको जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आप जानते हो कि जिसका 2 से 3 जगह पे चयन हो चुका है, उनका सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि कहीं वो किसी डीवी में छट गए तो कहीं उनका दूसरा भी जो है वो खराब ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने 2-3 जगह पे दे दिया है। तो आप समझ सकते हो, देखो अब क्या होता है। अब इन्होंने तो पूरा अपना जवाब दे दिया है, बाकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो ज़्यादा सही होगा। सीटेट फेल वालों को बाहर करने के बाद से जितनी भी सीटें बचती हैं एटलीस्ट उनको मिलनी चाहिए, जो कि क्वालिफाई भी हैं बट फिर भी इस रिजल्ट में उनका नाम नहीं है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। बीपीएससी के चेयरमैन जी का जैसे ही ट्वीट आया सारी जानकारी मैंने बताई है। कोई भी डाउट हो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।